एक ही रुपया, एक तरफ राजा और एक तरफ लिखा हुआ। इसी प्रकार है, एक तरफ रोना और एक तरफ गाना। सुख और दुख एक ही साथ चलते। आज कोई आदमी सुख पे चढ़ा तो दुख में उतरेगा, फिर सुख पे चढ़ा फिर दुख में उतरेगा। आशा निराशा के झगड़े में ही मनुष्य झमेले में पड़ा रहता है। लेकिन आनंद एकमेव होता है, उसमें सुख और दुख का विभाजन नहीं। आनंद में मनुष्य शांत चित्त होकर के सारी चीज को देखता है, जैसे कोई खेल हो रहा है, जैसे कोई नाटक हो रहा है। सब चीज को देखता है, और जो चीज बहुत ही भीषण भी लगती है उसे भी वो देखता है। और कारण कि वो देख सकता है साक्षी भाव से, वो उसे ठीक भी कर सकता है, उसका इंतजाम भी कर सकता है। और कारण कि वो एक महान आत्मा है, परमात्मा के सारे गण देवदूत आकर के उस चीज को इस तरह से समेट लेते हैं कि लोग पूछते हैं, अरे बाबा ये कौन था हमारे बीच में जिसने हमें बचाया। एक हमारी सहयोगिनी थी, वो एक बार राहुरी से आ रही थी और उनकी बस उल्टी तो कहते हैं 3 बार गोल घूम के जमीन पे फिर से चारों पैर पे आ गए। सब लोग एकदम घबरा गए, बच्चे बच्चे थे, सब घबरा गए। ड्राइवर घबरा के भाग गया और चाबी गाड़ी में थी। तो सब बिल्कुल जब देखा कि किसी को कोई चोट नहीं आए, कोई क्षति नहीं आए, सब हैरान। कहने लगे कि हमारे यहाँ कोई ना कोई साधु संत बैठा हुआ, नहीं तो हो नहीं सकता, ये इतना बड़ा एक्सीडेंट और हमें किसी को एक चोट नहीं आई। तो देखने लगे तो मेरी अंगूठी पहने हुए थे। वहाँ महाराष्ट्र में तो लोग मुझे जानते हैं, हाँ आप ही हैं, आपके वजह से। तो उन्हीं के पैर पे आने लगे। उनका मेरे पैर पे मत आई। फिर एक साहब को ड्राइविंग आती थी, वो गए, उन्होंने ले जा करके और गाड़ी ऊपर लाई और वो सीधे सीधे फिर बम्बई पहुंच गए। ऐसे अनेक अनेक चमत्कार आपको लोग बताएंगे जिसके कोई व्याख्या ही नहीं कर जाती। लेकिन ये चमत्कार ऐसे नहीं कि हाथ से अंगूठी निकाल के आपको दे दी या ऊपर से आपको बबूथी निकाल दी। ये तो सब स्मशान से चली आ रही थी बबूत, और कहाँ मिलेगी। और आप उसी पे फिदा हो गए कि हमें हीरा मिल गया। एक साहब हमारे पहचान के थे, वो लेके आए, मुझे हीरा दिया। मैंने कहा क्यों, आपके पास कोई हीरे की कमी? ना ना, वैसे तो बहुत है, पर आशीर्वाद स्वरूप मुझे मिला। मैंने कहा फिर आप मेरे पास किस लिए आए? मेरे पास तो ऐसा हीरा उरा नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो आपके पास इसलिए आया कि मेरे घर के हीरे गायब हो रहे हैं। मैंने कहा ठीक, अपनी भाभी को बुलाओ। उनकी बीवी आई, उनसे मैंने पूछा, उनको जरा बंधन वंदन दिए। मैंने पूछा बोलिए क्या करती हैं आप? कहले मैं कुछ नहीं करती, पर मेरे अंदर एक बाबा जी आते हैं और मुझसे कहते हैं कि भाई ये सब हीरे उरे तो पत्थर है, वो मुझे दे दे। मैंने कहा वाह, आप तो घर गृहस्थी की औरत हैं, आप जिस घर में रहती हैं, जिस गृहिणी के आप हैं, जिस तरीके से घराने में रहना है, उसमें आपको 2-4 हीरा उरा तो पहनना ही पड़ेगा। आप बड़े घर की लक्ष्मी हैं, आप तो नंगे हाथ तो घूम नहीं सकती। और आप इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, आप ये नहीं समझ पाती हैं कि अगर ये आपके लिए पत्थर है तो इस सन्यासी बाबा के लिए तो ये बिल्कुल ही बेकार चीज होनी चाहिए, वो आपसे क्यों ले रहा है? तब उनके दिमाग में ठनका, हाँ ये तो बात है। मैंने कहा अब तो गए सो गए, अब मेहरबानी करके उधर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके बाद भी पतिदेव को हार्ट अटैक आया, उनको ये बीमारी हुई, वो बीमारी। लेकिन लोगों का पागलपन है कि हीरा लेने, आज तक किसी भी साधु संतों ने, अवतरणों ने हीरा दिया सो सुनती नहीं हूं मैं। ये पता नहीं कहां से प्रचलन हो गया। शिरडी के साईनाथ ने एक बार पानी से दीप जलाए थे, ये बात सही है, ये हो सकता है। अभी मैं इटली गई थी, वहाँ पर वहाँ के जो मुख्य थे संचालक वहाँ के टेलीविज़न के, उन्होंने मुझसे कहा कि माँ आप पहले मुझे पार कराइए, फिर मैं आपका प्रोग्राम कराऊंगा। मैंने कहा अच्छा, एक क्षण में पार हो। मैंने उनसे कहा कि देखिए मैं चाहती हूँ कि आप पार होने से पहले कृपया एक काम करिए कि थोड़ा सा मैं आपको पानी देती हूँ, वो आप पी लीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा, पानी मंगाया। मैंने उसमें ऐसे उंगली की और कहा आप पी लीजिए इसे।
भाई पानी तो नहीं है। मैंने कहा क्या है? ये तो वाइन है। मैंने कहा वाइन ये ग्रेप जूस है, आप पीजिए। कहने रहा ऐसे कैसे हो सकता है, पानी का ग्रेप जूस कैसे हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, ये चमत्कार हो सकता है, पर किसी को हीरा दे के बेवकूफ बनाना ये चमत्कार नहीं। तो आनंद जो अपने हृदय में है वो पाने के लिए आत्मा को जागरूक करना चाहिए। आत्मा क्षेत्रज्ञ है, वो सारे क्षेत्र को जानते हैं और वहां से वो देखते रहते हैं। लेकिन जब कुंडलिनी की आभा वहां पहुंचती है तो सारा ही क्षेत्र आलोकित हो जाता है, मनुष्य का जीवन ही बदल जाता है, उसकी सारी जो प्रायोरिटीज है वो बदल जाती है और वो एक नए तरह के जीवन में उतरता है, उसका परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन का होना नितांत आवश्यक है। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में कोई भी चीज पकड़ी नहीं जाती, समझ ही नहीं आता कि जमीन है कहाँ, हम कहाँ खड़े हैं। ये जमीन आपकी आत्मा है जिसे आपको खोजना है और पाना है, और पाने के बाद उसमें स्थित होना है। अब बहुत से लोग सहयोग में आते हैं, जबकि मैं भाषण देने आती हूँ, न जाने क्यों मुझे सुनने हजारों लोग चले आते हैं, पर उसके बाद चिपकते बहुत कम है, गोंद लगाकर भी नहीं चिपकते और अपनी वृद्धि नहीं कर लेते, न जाने क्या बात है। तो किसी से पूछा भाई क्या बात है? मैं तो गया था आपके प्रोग्राम में, मेरी जागृति हो गई, पर अब तो मुझे कैंसर हो गया। तो मैंने कहा अब क्या फायदा, तुम चिपके क्यों नहीं, तुम रहे क्यों नहीं? नहीं, उसमें के एक जो सहयोगी साहब थे वो जरा से बहुत हमसे आकड़ के बात की। तुमसे उससे क्या मतलब है भाई, तुम बैठो ध्यान करो। अगर कोई बात हो किसी ने आकड़ के, वहां कोई तुमसे इलेक्शन तो लड़ नहीं रहा कि भैया आइए बैठिए आपके गले में मैं हार पहनाता हूं। आप अपनी गरज से वहां गए हैं, उनकी गरज से तो गए नहीं। आपको अपनी समझ होनी चाहिए कि भाई मैं आया हूं यहाँ कुछ लेने के लिए, तो आप पहले आके मेरे लिए कुर्सी नहीं, उनके लिए कुर्सी, यहाँ बैठने को नहीं मिला, वहां नहीं बैठने को मिला, तुम क्यों कुर्सी में बैठे हो, वहीं सिर फुटअव्वल चुरा। ये कोई परमात्मा के दरबार में आने की बात नहीं। इसीलिए नानक साहब ने कहा था कि सेवा कराओ पहले से, और सारे गुरु लोग ऐसे ही करते रहे। एक गुरु है वो गगनगढ़ पे रहते हैं, तो उनसे हम मिलने गए थे। उन्होंने सबसे बताया कि माँ आ गई, अब मेरे पास आने की जरूरत नहीं, तो हम मिलने गए थे। तो कहने लगे कि कोई अगर ऐसा वैसा मिले तो उसे मेरे पास भेज दिए, उसको मैं ठीक कर दूंगा। मैंने कहा अच्छा भाई भेज देंगे, मुझको क्या मालूम ये गुरु लोग क्या होते हैं। एक महाशय ने जरा मुझे परेशान किया। मैंने कहा तुमको गुरु ने, उन्होंने बुलाया, जाओ तुम गुरु गगनगढ़। आहा, गुरु महाराज ने बुलाया तो भागे गए वहां पर। 1 महीने बाद देखती हूँ कि बैठी हुई हूँ मैं ऐसे, और सामने से 2 आदमी उनको उठा के ला रहे हैं, और ये जो तंगड़ियाँ हैं ये गले में फंसी ऐसे लटकाते लटकाते मेरे आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा हुआ क्या बेचारे, ये क्या कर दिया? आए, उनको ला के बिठाए, वहाँ से कुर्सी रखी। मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगे कि माँ मैं वहाँ गया और गुरु महाराज ने मेरी तो हालत खराब कर दी। मैंने कहा क्यों? मैंने एक ही बात कही, मैंने इतना ही गुरुजी से कहा आपके खिलाफ में कि माँ जिसको देखो उसको ही रियलाइजेशन देती है, ये गलत काम है। बस इतना ही कहा मैंने, कोई आपकी ज़्यादा बुराई नहीं करी, बस इतना ही कहा कि माँ सोचती नहीं है, सबको रियलाइजेशन देती। तो रात में उनके वो शेर पे चलते हैं, उनके शेर आए, उन्होंने मुझे नीचे ढकेल दिया। मैं 18 फुट जाके नीचे गिर गया। वहाँ गिरा, मेरी सारी टांगें टूट गई। 3 दिन मुझे वहीं सड़ाया, और ऊपर से थोड़ी सी रोटियां ऐसे बांध करके किसी इससे छोड़ देते थे, कहा मर वहीं, तू मर वहीं, तू वहीं मर। पहले मैं तो तंग आ गया, मैं कब उठाते मेरे को पता नहीं। फिर 2-4 आदमियों को भेजकर मुझे उठाया और नहला धुला के कहा अब अपनी माँ के पास जा, लेकिन ये दोनों तंगड़ियां अपने गर्दन में डाल के लटकाते हुए वहां जाना, वही तेरे को ठीक करेगी, मैं नहीं करने वाला। दूसरे एक महाशय जी को भेजा, तो वो आए 15 दिन में एकदम से लकड़ी होके। मैंने कहा हुआ क्या भाई? कहले माँ मेरे बस के गुरु नहीं। मैंने कहा क्या हुआ? कहले उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर एक मंदिर है शिव जी का, उसको जाकर के रोज 2 बाल्टियां ले जाओ और धो, और वो 3 मील ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, तब वो मंदिर में धोता था। धोते धोते 15 दिन में मेरा ये हाल होगा, मेरे बस का नहीं, मेरे हाथ थर 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 कांप रहे। और डॉक्टर साहब थे, अपने बड़ा बघारते थे, डॉक्टर साहब की हालत खराब गई।
तो मैंने गुरुजी से कहा कि ये क्या करते हैं आप, ऐसा क्यों करते हैं? कह ले गधे को गधे का काम। मैंने कहा है ये क्या मतलब? ये सब गधे हैं, इनको आपको रियलाइजेशन देना तो दीजिए, ये टिकने वाले नहीं, महागधे हैं, इनको आप क्यों चिपकाए हुए? इनको भगाइए, और अगर कोई नहीं भागता तो मेरे पास भेजिए। मैंने कहा अब मैं किसी को नहीं भेजूंगी महाराज, बहुत हो गई आपकी गुरु, आप मुझे किसी बच्चों को नहीं भेजना। तो ये बड़े कठिन जीव होते हैं, आसानी से हाथ नहीं आते, और न ही किसी को अपने पास करते हैं, और न ही किसी को वो पार कराते, क्योंकि वो सोचते हैं उनके अलावा सब गधे हैं। लेकिन मैं तो माँ हूं, माँ कभी अपने बच्चों के बारे में ऐसा नहीं सोचती। वो सोचती है मेरे सभी बच्चे पार हो जाएं, सभी इसको प्राप्त करें, सभी सच्चिदानंद होकर के संसार में आनंद से रहें, सबको सुख हो जाए, सबको परमात्मा के साम्राज्य में जगह मिले, और ऊंचे से ऊंचे पदवी पर बैठे। यही माँ की हार्दिक इच्छा होती है, और उसको इससे क्या ज्यादा चाहिए? अब आप लोगों पर है कि आप में यह हार्दिक इच्छा अपने बारे में है या नहीं। इसीलिए क्योंकि ये इच्छा कम है, ये शुद्ध इच्छा जो कुंडलिनी आपके अंदर है, जिससे आपने इसे प्राप्त किया है, वो शुद्ध इच्छा जब तक आपके अंदर पूरी तरह से बैठेगी नहीं, आप कुछ पा न सकेंगे। और अगले साल फिर मैं आने पर फिर वही हालत है। जब तक आप सेंटर में नहीं जाइएगा आपकी प्रगति नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सामूहिक चेतना का कार्य है। अब जंगलों में बैठने का या कहीं एक जगह बैठने का कार्य नहीं, ये सामूहिक चेतना का कार्य है। मैं बार बार आपको कहती हूँ, और फिर से विनती करके कहती हूँ कि इस बार न चूकिएगा, सेंटर में जाइए। थोड़े दिन में आप जान जाइएगा कि क्या मजा और क्या चीज़। आपको किसी चीज़ की अभी मनाही नहीं, लेकिन आप स्वयं ही इस चीज़ को छोड़ देंगे जो चीज़ आपके लिए गलत है। कल समझ लीजिए मेरे इस पर अगर कोई दाग लगा है और आप कहें मैं ना देख पाऊँ तो मैं आपसे नाराज हो सकती हूँ, पर अगर मैं देख सकती हूँ तो मैं चाहूंगी कि इसे धो डालूं। अगर आपने हाथ में सांप पकड़ा है और अंधेरे में आप खड़े हैं, कोई कहे सांप है तुम्हारे हाथ में, कहे नहीं नहीं सांप नहीं रस्सी, लेकिन जब लाइट आएगी तो आप अपने आप छोड़ दीजिएगा। सिर्फ काम यह है कि आपको लाइट के नीचे लाके खड़ा कर देना, आप अपने आप ही सारा प्रश्न सॉल्व कर सहयोग में। और जो पहले प्रणालियां होगा, बड़ा भारी अंतर है, क्योंकि ये माँ का सहयोग है। हमने ये सोचा कि हर एक चक्र को साफ करो, हर एक चक्र पे मेहनत करो, इसमें बड़ा समय जाएगा। इतनी जिंदगी कश्मकश की और दुख से भरी हुई है, बेहतर है कुंडलिनी को जागरण दे दो। हल्की सी धुंधली सी भी अगर रोशनी आ जाए तो उस रोशनी में मनुष्य देख पाएगा कि उसके अंदर क्या दोष है, वही स्वयं का गुरु होकर के सब चीज स्वच्छ कर दे। और इसी विश्वास पे सहयोग शुरू किया और कामयाब हो गया है। आज हजारों लोग सहयोग में आकर बैठ गए और बहुत बड़े सहयोगी हो गए। उन सबको याद करके और आप सबको वंदना करके मैं यही आशीर्वाद देती हूँ कि आप अपनी शुद्ध इच्छा को जागरूक रखें। और एक साल बाद जब मैं यहाँ आऊँगी, एक साल भी नहीं, मेरे ख्याल से 5-6 महीने बाद मैं फिर से आ रही हूँ, तब मैं देखूंगी कि यहाँ बैठा हुआ हर एक इंसान ने अपनी कुंडलिनी को स्थित करा लिया है और निर्विकल्प समाधि में बैठे हुए। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे। आज बिल्कुल इस सादगी से हम लोग कोशिश करेंगे कि कुंडलिनी का जागरण हो जाए। पहले हम अगर सिर्फ संतुलन पे ही आ जाएं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि संतुलन के लिए पहले लेफ्ट हैंड मेरी ओर, आंख न बंद करें, लेफ्ट हैंड मेरी ओर देखें विचार न करते हुए, लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड जमीन पर, जमीन की ओर। जूते उतार लें, अर्थात जूते उतार लें। मेरी ओर नजर रखें, लेफ्ट हैंड मेरी ओर और राइट हैंड जमीन की ओर। विचार न करें, मेरी ओर देखते हुए विचार न करें, निर्विचार है, आप रह सकते हैं।
दोनों पांव अलग अलग रखे जमीन पर, पूरी तरह से तलवे उसके जमीन पर होने चाहिए, और सीधे बैठ करके लेफ्ट हैंड मेरी और राइट हैंड इस तरह से, आंख न बंद करें, निर्विचार में रहें। अब राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। बहुत ऊंचा नहीं, इतना बस, ज्यादा नहीं, इससे तकलीफ न, ऐसे आराम से आराम से। मेरी ओर निर्विचार होकर देखें, आकाश की ओर। अब फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड जमीन की ओर, इस वंग भूमि की ओर, इस भारत माता की ओर, इस पृथ्वी माता की ओर, और निर्विचार रहें। फिर से आप राइट हैंड मेरे ओर और लेफ्ट हैंड ऊपर। अब आंख बंद करके और लेफ्ट हैंड मेरी और राइट हैंड सर पे रखें। आंख बंद कर लें, सर थोड़ा झुका लें, आंख बंद कर लें निर्विचार में। सर के ऊपर में देखें कि ठंडी हवा आ रही क्या। लेफ्ट हैंड मेरी ओर, जरा सर झुका कर। अब आप अपना राइट हैंड मेरे और लेफ्ट हैंड सर पे रख के, सर झुका के नम्रतापूर्वक देखें